सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। सभी को नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आमोदनी भाग 3, जो कक्षा 8 की संस्कृत की उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्यपुस्तिका है, उसका द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है मम यात्रा वृत्तम, मेरा यात्रा वृत्तांत। लंग लकार और त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसमें दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसे। आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहम नैनीताल जनपदस्य नथवा खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपद के नथवा खान गांव में है। उसके बाद कहते हैं ग्रीष्मावकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, ग्रीष्मावकाशानंतरम अर्थात ग्रीष्म अवकाश के बाद, यदा जब, अहम विद्यालयम अगच्छम जब मैं विद्यालय गया, अहम मैं, विद्यालयम अगच्छम विद्यालय गया, तदा अस्माकम कक्षाध्यापकः अपृच्छत् तब हमारे कक्षा अध्यापक ने पूछा, भो बालकाः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत, अरे बालकों, ग्रीष्मावकाश में अर्थात गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत् तब आराधना ने कहा, श्रीमन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गई थी श्रीमान। केशव अवदत् केशव ने कहा, अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया था। तदा अहमपि कथयम तब मैंने भी कहा, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया था। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत् ऐसा सुनकर कक्षाध्यापक ने मुझसे कहा, यत् त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय कि तुम अपने यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथयम मैंने कहा, आचार्य सर्वप्रथमं वयं नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यन्तम् अगच्छाम सबसे पहले हम, गुरुजी सबसे पहले हम नैनीताल से बस द्वारा, लोकयानेन बस द्वारा, काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम काठगोदाम तक गए। उसके बाद क्या हुआ, ततः रेलयानेन और वहाँ से रेलयान के द्वारा, रेलगाड़ी से हरिद्वारम अगच्छाम हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपैड़ीम अगच्छाम हम तिपहिया वाहन से यानी 3 पहियों वाले वाहन से, 3 व्हीलर से हम हरि की पैड़ी गए। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम अनुभवम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आनंदम अनुभवम। तो कहते हैं वहाँ पर सुबह सुबह वहाँ गंगा के स्वच्छ जल में स्नान करके आनंद का अनुभव किया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतिम अश्रृण्वम वहाँ पर मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से अर्थात ध्वनि का विस्तार करने वाला लाउड स्पीकर से मनोहर गंगा जी की स्तुति को सुना। तो क्या सुनी स्तुति, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। क्या कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। कि हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, तुम तीनों लोकों का उद्धार करने वाली, तरल तरंगों वाली हो, शंकर जी की जटाओं पर विहार करने वाली, हे पवित्र गंगा, मेरी बुद्धि तुम्हारे चरण कमल में लगी रहे। एताम स्तुति निशम्य वयम मनसा देवी चंडी देवी दक्ष प्रजापति भारत माता मंदिर माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम शांति कुंज पतंजलि योगपीठानाम च भ्रमणम अकुर्म। इस स्तुति को सुन करके हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर और माया देवी जैसे मंदिरों के दर्शनों के बाद शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भ्रमण भी किया अर्थात वहाँ घूमने गए। द्वितीय च दिने और दूसरे दिन हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम से च दर्शनम कृत्वा गंगायाम नौका विहारम अकुर्म वहाँ पर त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका विहार किया। तदनंतरम ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा स्वग्रामं प्रति आगतवन्तः और उसके बाद वहाँ से बस द्वारा फिर से हरिद्वार आकर कुछ दिन वहाँ रुक कर, तत्रोषित्वा वहाँ वस करके रह करके, स्वग्रामं प्रति आगतवन्तः अपने गांव को लौट आए। एतत् श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत् ऐसा सुनकर अध्यापक ने कहा, अभिनव साधुक्तं त्वया हरिद्वार ऋषिकेशमिव अस्माकम् उत्तराखण्डे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटकस्थलानि च सन्ति येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम्
आनंदानुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। अभिनव, ठीक कहा तुमने। हरिद्वार और ऋषिकेश के समान हमारे उत्तराखंड में अनेक तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं जिनके दर्शन करने से और घूमने से न केवल आनंद का अनुभव होता है बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है। वस्तुतः वंदनीया इयम देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि वंदना करने योग्य है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और अब देखिए आगे शब्दार्थ हैं जिन्हें आपने अच्छे प्रकार से पढ़ना है, समझना है। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं। आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना किस लिए आगरा नगर गई? तो आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। केशव कुत्र अगच्छत, केशव कहाँ गया? केशव स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छत। हरिपैडीम केन माध्यमेन अगच्छन्, हरिपैडीम त्रिचक्रिका वाहनेन अगच्छन्। ध्वनि विस्तारकेण किम अशृण्वन्, ध्वनि विस्तारक से क्या सुना, यानी लाउड स्पीकर से। ध्वनि विस्तारकेण मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अशृण्वन्। उसके बाद कहते हैं हरिद्वारे कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति, हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तो हरिद्वार में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं ये देखिए आप। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणि सन्ति। तत्पश्चात फिर लंग लकार के रूपों को देखकर नीचे लिखे गए धातु रूपों को याद कीजिए, लिखिए बल्कि। तो इसमें क्या है? अगच्छत, इसमें गच्छ को आपने हटा करके इसकी जगह हस्त लिख देना है, या पठ लिख देना है, या लिख देना है। तो यही जो है ना धातु रूप दूसरे धातु के बन जाएंगे। जैसे अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत। पठ लिखेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। लिखेंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। वद लिखेंगे तो अवदत, अवदताम, अवदन। नी में बन जाएगा नय, अनयत, अनयताम, अनयन। और क्री में अकरोत, अकुरताम, अकुरवन बनता है। तो ये आपके जो है ना पाठ्य पुस्तक के पीछे परिशिष्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद खाद है तो अखादत, अखादताम, अखादन। इस तरीके से गच्छ के स्थान पर आप धातुओं को सेट करके और वैसे धातु रूप आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि त्वा प्रत्यय जोड़ करके नए पदों की रचना करनी है। जैसे गम धनत्वा गत्वा, जा करके। उसी तरह बनेगा पठित्वा, पढ़ करके, खेलित्वा, खेल करके, हंसित्वा, हंस करके, चलित्वा, चल करके, नयित्वा, ले जा करके, और लिखित्वा, लिख करके, दृष्टवा बने। तो दृश्य धनत्वा से दृष्टवा बना और पथ धनुत्वा से पतित्वा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, यानी पहले कहानी में क्या आया। तो पहला आएगा मम नाम अभिनवः अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। फिर आएगा श्रीमहन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। उसके बाद स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीं गंगा स्तुतिम अशृण्वम्। और द्वितीय च दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम। इस क्रम से इनको लगा देंगे। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है। अहम हरिद्वारा देहरादूनम गच्छामि, या हरिद्वारतः भी हो सकता है। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, अहम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अहम नहीं, वयम आएगा क्योंकि हम सब हैं। तो वयम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो हम सब यानी वयम नैनीतालात् या नैनीतालतः रुद्रप्रयागम अगच्छाम। सह पठित्वा लिखति, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, अहम स्वमातुलगृहं चमोली जनपदम अगच्छम। उसके बाद देखिए रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो हम अष्टम्यां कक्षायां पठसि का बना, तो हम कस्यां कक्षायां पठसि। तो वही जो है ना उसमें कारक का प्रयोग, उसी विभक्ति का प्रयोग होना है। जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, तो यहाँ पर आ जाएगा केन गंगा स्तुति शृणोति, और पूर्ण विराम को हटाकर प्रश्नवाचक लग जाएगा। हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि, कुतः आ जाएगा, कुतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। फिर ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, तो किम द्रष्टुम या कम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, और पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक। उसके बाद नीचे एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि में इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है कि जैसे घनश्यामः देहरादूनतः ऋषिकेशम अगच्छत, तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत। अब क्या करना है, इसमें हमने बद्रीनाथ यात्रा को दर्शाया गया है जिसमें घनश्याम चलता है। तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत तक इन्होंने बना दिया। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, देवप्रयागतः श्रीनगरम अगच्छत, श्रीनगरतः रुद्रप्रयागम अगच्छत, रुद्रप्रयागतः कर्णप्रयागम अगच्छत, कर्णप्रयागतः नंदप्रयागम अगच्छत, नंदप्रयागतः जोशीमठम अगच्छत, जोशीमठतः विष्णुप्रयागम अगच्छत, विष्णुप्रयागतः पांडुकेश्वरम अगच्छत, और पांडुकेश्वरतः बद्रीनाथम अगच्छत। उसके बाद कहता है पंच प्रयागों के नाम लिखें। तो और इसके बाद ख भाग है, पंच प्रयागों के नाम लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि घनश्याम वाले जो कोष्ठक बने हुए हैं इसी में दिए हुए हैं।
पहला हो गया देवप्रयाग, दूसरा हो गया रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा नंदप्रयाग और पांचवा विष्णुप्रयाग। तो देवप्रयागम, रुद्रप्रयागम, कर्णप्रयागम, नंदप्रयागम एवं विष्णुप्रयागम च। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा, और यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। सभी को नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आमोदनी भाग 3, जो कक्षा 8 की संस्कृत की उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्य पुस्तिका है, उसका द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है मम यात्रा वृत्तम, मेरा यात्रा वृत्तांत। लंग लकार और त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसमें दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसे। आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहम नैनीताल जनपदस्य नथवा खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपद के नथवा खान गांव में है। उसके बाद कहते हैं ग्रीष्मावकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, ग्रीष्मावकाशानंतरम अर्थात ग्रीष्म अवकाश के बाद, यदा जब, अहम विद्यालयम अगच्छम, जब मैं विद्यालय गया, अहम मैं, विद्यालयम अगच्छम विद्यालय गया, तदा अस्माकम कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, तब हमारे कक्षा अध्यापक ने पूछा, भो बालकाः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत, अरे बालकों, ग्रीष्मावकाश में अर्थात गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत्, तब आराधना ने कहा, श्रीमन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गई थी श्रीमान। केशव अवदत्, केशव ने कहा, अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम, मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया था। तदा अहमपि कथयम, तब मैंने भी कहा, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया था। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्, ऐसा सुनकर कक्षाध्यापक ने मुझसे कहा, यत् त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, कि तुम अपने यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथयम, मैंने कहा, आचार्य, सर्वप्रथमं वयं नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम, सबसे पहले हम, गुरुजी, सबसे पहले हम नैनीताल से बस द्वारा, लोकयानेन बस द्वारा, काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम, काठगोदाम तक गए। उसके बाद क्या हुआ, ततः रेलयानेन, और वहाँ से रेलयान के द्वारा, रेलगाड़ी से हरिद्वारम अगच्छाम, हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपैड़ीम अगच्छाम, हम त्रिपहिया वाहन से यानी 3 पहियों वाले वाहन से, 3 व्हीलर से हम हरि की पैड़ी गए। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम अनुभवम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आनंदम अनुभवम। तो कहते हैं वहाँ पर सुबह सुबह वहाँ गंगा के स्वच्छ जल में स्नान करके आनंद का अनुभव किया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अश्रिणवम, वहाँ पर मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से अर्थात ध्वनि का विस्तार करने वाला लाउड स्पीकर से मनोहर गंगा जी की स्तुति को सुना। तो क्या सुनी स्तुति, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। क्या कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले, कि हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, तुम तीनों लोकों का उद्धार करने वाली, तरल तरंगों वाली हो, शंकर जी की जटाओं पर विहार करने वाली, हे पवित्र गंगा, मेरी बुद्धि तुम्हारे चरण कमल में लगी रहे। एताम स्तुतिम निशम्य वयम मनसा देवी चंडी देवी दक्ष प्रजापति भारत माता मंदिर माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम शांति कुंज पतंजलि योगपीठानाम च भ्रमणम अकुर्म। इस स्तुति को सुन करके हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर और माया देवी जैसे मंदिरों के दर्शनों के बाद शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भ्रमण भी किया, अर्थात वहाँ घूमने गए। द्वितीय च दिने, और दूसरे दिन हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम, हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम से च दर्शनम कृत्वा गंगायाम नौका विहारम अकुर्म, वहाँ पर त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका विहार किया। तदनंतरम ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा स्वग्रामं प्रत्यागतवन्तः, और उसके बाद वहाँ से बस द्वारा फिर से हरिद्वार आकर कुछ दिन वहाँ
रुक कर, तत्रोषित्वा वहाँ वस करके रह करके, स्वग्रामं प्रति आगतवन्तः अपने गांव को लौट आए। एतत् श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत्, ऐसा सुनकर अध्यापक ने कहा, अभिनव साधुक्तं त्वया हरिद्वार ऋषिकेशमिव अस्माकम् उत्तराखण्डे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटकस्थलानि च सन्ति, येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम् आनंदानुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। अभिनव, ठीक कहा तुमने। हरिद्वार और ऋषिकेश के समान हमारे उत्तराखंड में अनेक तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं, जिनके दर्शन करने से और घूमने से न केवल आनंद का अनुभव होता है बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है। वस्तुतः वंदनीया इयम देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि वंदना करने योग्य है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और अब देखिए आगे शब्दार्थ हैं जिन्हें आपने अच्छे प्रकार से पढ़ना है, समझना है। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं। आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना किस लिए आगरा नगर गई? तो आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। केशव कुत्र अगच्छत, केशव कहाँ गया? केशव स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छत। हरिपैडीम केन माध्यमेन अगच्छन्, हरिपैडीम त्रिचक्रिका वाहनेन अगच्छन्। ध्वनि विस्तारकेण किम अशृण्वन्, ध्वनि विस्तारक से क्या सुना, यानी लाउड स्पीकर से। ध्वनि विस्तारकेण मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अशृण्वन्। उसके बाद कहते हैं हरिद्वारे कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति, हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तो हरिद्वार में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं ये देखिए आप। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणि सन्ति। तत्पश्चात फिर लंग लकार के रूपों को देखकर नीचे लिखे गए धातु रूपों को याद कीजिए, लिखिए बल्कि। तो इसमें क्या है? अगच्छत, इसमें गच्छ को आपने हटा करके इसकी जगह हस लिख देना है, या पठ लिख देना है, या लिख देना है। तो यही जो है ना धातु रूप दूसरे धातु के बन जाएंगे। जैसे अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत। पठ लिखेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। लिखेंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। वद लिखेंगे तो अवदत, अवदताम, अवदन। नी में बन जाएगा नय, अनयत, अनयताम, अनयन। और क्री में अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन बनता है। तो ये आपके जो है ना पाठ्य पुस्तक के पीछे परिशिष्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद खाद है तो अखादत, अखादताम, अखादन। इस तरीके से गच्छ के स्थान पर आप धातुओं को सेट करके और वैसे धातु रूप आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि त्वा प्रत्यय जोड़ करके नए पदों की रचना करनी है। जैसे गम धनक्त्वा गत्वा, जा करके। उसी तरह बनेगा पठित्वा, पढ़ करके, खेलित्वा, खेल करके, हंसित्वा, हंस करके, चलित्वा, चल करके, नयित्वा, ले जा करके, और लिखित्वा, लिख करके, दृष्टवा बने। तो दृश्य धनक्त्वा से दृष्टवा बना, और पथ धनक्त्वा से पतित्वा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, यानी पहले कहानी में क्या आया। तो पहला आएगा मम नाम अभिनवः, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। फिर आएगा श्रीमहन, अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छाम। उसके बाद स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीं गंगा स्तुतिम अशृण्वम्। और द्वितीय च दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम। इस क्रम से इनको लगा देंगे। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है। अहम हरिद्वारा देहरादूनम गच्छामि, या हरिद्वारतः भी हो सकता है। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, अहम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अहम नहीं, वयम आएगा क्योंकि हम सब हैं। तो वयम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अगच्छाव अगच्छाम। तो हम सब यानी वयम नैनीतालात् या नैनीतालतः रुद्रप्रयागम अगच्छाम। सः पठित्वा लिखति, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, अहम स्वमातुलगृहं चमोली जनपदम अगच्छम। उसके बाद देखिए रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो हम अष्टम्यां कक्षायां पठसि का बना, तो हम कस्यां कक्षायां पठसि। तो वही जो है ना उसमें कारक का प्रयोग, उसी विभक्ति का प्रयोग होना है। जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, तो यहाँ पर आ जाएगा केन गंगा स्तुति शृणोति, और पूर्ण विराम को हटाकर प्रश्नवाचक लग जाएगा। हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि, कुतः आ जाएगा, कुतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। फिर ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, तो किम द्रष्टुम या कम द्रष्टुम, तो आगरा नगरम अगच्छत, और पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक। उसके बाद नीचे एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि में इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है कि जैसे घनश्यामः देहरादूनतः ऋषिकेशम अगच्छत, तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत। अब क्या करना है, इसमें हमने बद्रीनाथ यात्रा को दर्शाया गया है जिसमें घनश्याम चलता है। तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत तक इन्होंने बना दिया। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, देवप्रयागतः श्रीनगरम अगच्छत, श्रीनगरतः रुद्रप्रयागम अगच्छत, रुद्रप्रयागतः कर्णप्रयागम अगच्छत, कर्णप्रयागतः नंदप्रयागम अगच्छत,
नंदप्रयागतः जोशीमठम् अगच्छत्, जोशीमठतः विष्णुप्रयागम् अगच्छत्, विष्णुप्रयागतः पाण्डुकेश्वरम् अगच्छत् और पाण्डुकेश्वरतः बद्रीनाथम् अगच्छत्। उसके बाद कहता है पंचप्रयागों के नाम लिखें। तो और इसके बाद ख भाग है पंच प्रयागों के नाम लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि घनश्याम वाले जो कोष्ठक बने हुए हैं इसी में दिए हुए हैं। पहला हो गया देव प्रयाग, दूसरा हो गया रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग और पांचवा विष्णु प्रयाग। तो देव प्रयागम, रुद्र प्रयागम, कर्ण प्रयागम, नंद प्रयागम एवं विष्णु प्रयागम च। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा, और यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। सभी को नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आमोदनी भाग 3, जो कक्षा 8 की संस्कृत की उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्यपुस्तिका है, उसका द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है मम यात्रा वृत्तम, मेरा यात्रा वृत्तांत। लंग लकार और त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसमें दर्शाया गया है। तो देखते हैं इसे। आज हम इसका अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहम नैनीताल जनपदस्य नथवा खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपद के नथवा खान गांव में है। उसके बाद कहते हैं ग्रीष्मावकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, ग्रीष्मावकाशानंतरम अर्थात ग्रीष्म अवकाश के बाद, यदा जब, अहम विद्यालयम अगच्छम, जब मैं विद्यालय गया, अहम मैं, विद्यालयम अगच्छम विद्यालय गया, तदा अस्माकम कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, तब हमारे कक्षा अध्यापक ने पूछा, भो बालकाः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्, अरे बालकों, ग्रीष्मावकाश में अर्थात गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत्, तब आराधना ने कहा, श्रीमन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गई थी श्रीमान। केशव अवदत्, केशव ने कहा, अहम स्वमातुलगृहम चमोली जनपदम अगच्छम, मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया था। तदा अहमपि कथयम, तब मैंने भी कहा, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया था। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्, ऐसा सुनकर कक्षाध्यापक ने मुझसे कहा, यत् त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, कि तुम अपने यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथयम, मैंने कहा, आचार्य, सर्वप्रथमं वयं नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम, सबसे पहले हम, गुरुजी, सबसे पहले हम नैनीताल से बस द्वारा, लोकयानेन बस द्वारा, काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम, काठगोदाम तक गए। उसके बाद क्या हुआ, ततः रेलयानेन, और वहाँ से रेलयान के द्वारा, रेलगाड़ी से हरिद्वारम अगच्छाम, हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपैड़ीम अगच्छाम, हम तिपहिया वाहन से यानी 3 पहियों वाले वाहन से, 3 व्हीलर से हम हरि की पैड़ी गए। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम अनुभवम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आनंदम अनुभवम। तो कहते हैं वहाँ पर सुबह सुबह वहाँ गंगा के स्वच्छ जल में स्नान करके आनंद का अनुभव किया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतिम अश्रृण्वम, वहाँ पर मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से अर्थात ध्वनि का विस्तार करने वाला लाउड स्पीकर से मनोहर गंगा जी की स्तुति को सुना। तो क्या सुनी स्तुति, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। क्या कहते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले, कि हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, तुम तीनों लोकों का उद्धार करने वाली, तरल तरंगों वाली हो, शंकर जी की जटाओं पर विहार करने वाली, हे पवित्र गंगा, मेरी बुद्धि तुम्हारे चरण कमल में लगी रहे। एताम स्तुति निशम्य वयम मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम शांति कुंज पतंजलि योगपीठानाम च भ्रमणम अकुर्म। इस स्तुति को सुन करके हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर और माया देवी जैसे मंदिरों के दर्शनों के बाद शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ का भ्रमण भी किया, अर्थात वहाँ घूमने गए। द्वितीय च दिने, और दूसरे दिन हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम, हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनं कृत्वा गंगायां नौका विहारम अकुर्म,
वहाँ पर त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका विहार किया। तदनन्तरं ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम् आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा स्वग्रामं प्रति आगतवन्तः। और उसके बाद वहाँ से बस द्वारा फिर से हरिद्वार आकर कुछ दिन वहाँ रुक कर, तत्रोषित्वा वहाँ वस करके रह करके, स्वग्रामं प्रति आगतवन्तः अपने गांव को लौट आए। एतत् श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत्, ऐसा सुनकर अध्यापक ने कहा, अभिनव साधुक्तं त्वया हरिद्वार ऋषिकेशमिव अस्माकम् उत्तराखण्डे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटकस्थलानि च सन्ति, येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम् आनंदानुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। अभिनव, ठीक कहा तुमने। हरिद्वार और ऋषिकेश के समान हमारे उत्तराखंड में अनेक तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल हैं, जिनके दर्शन करने से और घूमने से न केवल आनंद का अनुभव होता है बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है। वस्तुतः वंदनीया इयम देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि वंदना करने योग्य है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और अब देखिए आगे शब्दार्थ हैं जिन्हें आपने अच्छे प्रकार से पढ़ना है, समझना है। और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं। आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना किस लिए आगरा नगर गई? तो आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। केशव कुत्र अगच्छत, केशव कहाँ गया? केशव स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छत। हरिपैडीम केन माध्यमेन अगच्छन्, हरिपैडीम त्रिचक्रिका वाहनेन अगच्छन्। ध्वनि विस्तारकेण किम अशृण्वन्, ध्वनि विस्तारक से क्या सुना, यानी लाउड स्पीकर से। ध्वनि विस्तारकेण मनोहारिणीम गंगा स्तुतिम अशृण्वन्। उसके बाद कहते हैं हरिद्वारे कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति, हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तो हरिद्वार में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं ये देखिए आप। मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणि सन्ति। तत्पश्चात फिर लंग लकार के रूपों को देखकर नीचे लिखे गए धातु रूपों को याद कीजिए, लिखिए बल्कि। तो इसमें क्या है? अगच्छत, इसमें गच्छ को आपने हटा करके इसकी जगह हस लिख देना है, या पठ लिख देना है, या लिख देना है। तो यही जो है ना धातु रूप दूसरे धातु के बन जाएंगे। जैसे अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत। पठ लिखेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। लिखेंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। वद लिखेंगे तो अवदत, अवदताम, अवदन। नी में बन जाएगा नय, अनयत, अनयताम, अनयन। और क्री में अकरोत, अकुरताम, अकुरवन बनता है। तो ये आपके जो है ना पाठ्य पुस्तक के पीछे परिशिष्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद खाद है तो अखादत, अखादताम, अखादन। इस तरीके से गच्छ के स्थान पर आप धातुओं को सेट करके और वैसे धातु रूप आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कि त्वा प्रत्यय जोड़ करके नए पदों की रचना करनी है। जैसे गम धनक्त्वा गत्वा, जा करके। उसी तरह बनेगा पठित्वा, पढ़ करके, खेलित्वा, खेल करके, हंसित्वा, हंस करके, चलित्वा, चल करके, नयित्वा, ले जा करके, और लिखित्वा, लिख करके, दृष्टवा बने। तो दृश्य धनक्त्वा से दृष्टवा बना और पथ धनक्त्वा से पतित्वा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, यानी पहले कहानी में क्या आया। तो पहला आएगा मम नाम अभिनवः अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। फिर आएगा श्रीमहन अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। उसके बाद स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, तत्र अहम ध्वनि विस्तारकयंत्रेण मनोहारिणीं गंगा स्तुतिम अशृण्वम्। और द्वितीय च दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम। इस क्रम से इनको लगा देंगे। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है। अहम हरिद्वारात् देहरादूनम गच्छामि, या हरिद्वारतः भी हो सकता है। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, अहम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अहम नहीं, वयम आएगा क्योंकि हम सब हैं। तो वयम नैनीतालात् रुद्रप्रयागम अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो हम सब यानी वयम नैनीतालात् या नैनीतालतः रुद्रप्रयागम अगच्छाम। सह पठित्वा लिखति, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, अहम स्वमातुलगृहं चमोली जनपदम अगच्छम। उसके बाद देखिए रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो हम अष्टम्यां कक्षायां पठसि का बना, तो हम कस्यां कक्षायां पठसि। तो वही जो है ना उसमें कारक का प्रयोग, उसी विभक्ति का प्रयोग होना है। जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, तो यहाँ पर आ जाएगा केन गंगा स्तुति शृणोति, और पूर्ण विराम को हटाकर प्रश्नवाचक लग जाएगा। हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि, कुतः आ जाएगा, कुतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। फिर ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, तो किम द्रष्टुम या कम द्रष्टुम, आगरा नगरम अगच्छत, और पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक। उसके बाद नीचे एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि में इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है कि जैसे घनश्यामः देहरादूनतः ऋषिकेशम अगच्छत, तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत। अब क्या करना है इसमें हमने
बद्रीनाथ यात्रा को दर्शाया गया है, जिसमें घनश्याम चलता है। तो ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत तक इन्होंने बना दिया। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, देवप्रयागतः श्रीनगरम अगच्छत, श्रीनगरतः रुद्रप्रयागम अगच्छत, रुद्रप्रयागतः कर्णप्रयागम अगच्छत, कर्णप्रयागतः नंदप्रयागम अगच्छत, नंदप्रयागतः जोशीमठम अगच्छत, जोशीमठतः विष्णुप्रयागम अगच्छत, विष्णुप्रयागतः पांडुकेश्वरम अगच्छत और पांडुकेश्वरतः बद्रीनाथम अगच्छत। उसके बाद कहता है पंचप्रयागों के नाम लिखें। तो और इसके बाद ख भाग है पंच प्रयागों के नाम लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं कि घनश्याम वाले जो कोष्ठक बने हुए हैं इसी में दिए हुए हैं। पहला हो गया देवप्रयाग, दूसरा हो गया रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा नंदप्रयाग और पांचवा विष्णुप्रयाग। तो देवप्रयागम, रुद्रप्रयागम, कर्णप्रयागम, नंदप्रयागम एवं विष्णुप्रयागम च। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा, और यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।